जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। हमले के समय प्रधानमंत्री विदेश में होते। जब उनको मालूम चलता है तो वह जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश गए थे उसको बीच में ही छोड़कर रात में ही वापस इंडिया आ जाते। लेकिन आने के बाद प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं जाते, न ही सर्वदलीय बैठक में शामिल होते और न ही आतंकवादियों द्वारा मारे गए उन 26 बेकसूर लोगों के परिवार से मिलते। प्रधानमंत्री अपनी रैली में जाते हैं बिहार, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। लेकिन लोगों के पास सवाल ये सब नहीं है। लोग डर क्या रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम। लोगों के पास सवाल ये नहीं है कि जब हमला हुआ तो उस वक्त सीआरपीएफ और सुरक्षा बल कहाँ था, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहाँ थी, जहाँ घटना हुई तो वहाँ सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, अगर नहीं थे तो जब घटना हुई तो वहाँ समय पर क्यों नहीं पहुँचे। नहीं, इन सवालों का जवाब सरकार के पास है और जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि लोगों के ये सवाल भी नहीं है। लोग डर क्या रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम। यह बात सत्य है कि आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा और ये बहुत गलत हुआ, इतना कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और पूरा हिंदुस्तान एक सुर में कह रहा है कि इन आतंकियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन देश में लोगों को हो क्या गया है, इस वक्त सभी को एक साथ होने की आवश्यकता है, तो वहीं लोग आपस में बट रहे हैं। और यही तो उन आतंकवादियों की मंशा थी। तभी तो उसने ऐसे सवाल किए जिससे देश की एकता टूटे और देश में हिंदू मुसलमान हो। और वैसा ही हो रहा है। देश में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। यह बात मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके कई उदाहरण मिल रहे हैं। ऐसे पहले मामले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आया है, जहाँ मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार किया गया और मुसलमानों को गाँव में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। अगर कोई मुसलमान वहाँ सब्जी बेचने के लिए या उस गांव में कोई फेरी करने के लिए जाता है तो उनका धर्म पूछा जाने लगा है, और वह अपना धर्म मुस्लिम बताता है तो उसको भगाया जाता है। दूसरी जो वीडियो निकलकर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस से। वहाँ की मंदिर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। वहाँ पर एक मुस्लिम कारीगर काम कर रहे थे। कुछ लोग वहाँ जाते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। जब वह अपना नाम बताते हैं तो उसके बाद तुरंत उसको मंदिर में काम करने से मना कर देते हैं और उसे कहा जाता है कि आइंदा काम करने मत आना, हम तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। और वह व्यक्ति कहता है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देखकर मारा गया है, इसलिए हम तुमको इस काम से हटा रहे हैं। और कहता है कि तुम लोग जो है पूरा मुसलमान हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहे हो और हिंदुओं को देख देख के मार रहे हो। इस पर वह मुसलमान व्यक्ति कहता है कि आतंकवादियों का न कोई धर्म होता है और ना ही मजहब होता है। इस तरह से वीडियो में दिखता है और आगे भी दोनों में बहस चलती रहती है। अंत में कहता है कि तुम झोला उठाओ जाओ, तुमसे बिल्कुल काम नहीं कराना है। और ऐसे ही भी खबरें आ रही है कि कश्मीरी बच्चों पर निशाना साधा जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है, कुछ को तो पीटा भी गया है। देश की कई जगहों के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। ऐसे कई ट्वीट आ रहे हैं जिसमें कहीं मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं, तो कई जगहों पर सब्जी वाले, सफाई वाले, फेरी वाले और मजदूरों से उनका नाम, उनका धर्म पूछा जा रहा है और वह अपना धर्म मुस्लिम बताते हैं तो उसको वहाँ से जाने को कहते हैं। हमला कश्मीर में हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि हम कश्मीर के लोगों का या कश्मीर का विरोध करें, बल्कि हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए। जहाँ पर लोग इतनी संख्या में घूमने जा रहे थे तो वहाँ पर सुरक्षा के नाम पर क्या था, क्योंकि वहाँ पर जब आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया तो हमले के घंटों बाद तक सेना पहुंची और उन पीड़ित घायलों को बचाने वाले, अस्पताल पहुंचाने वाले जो लोग थे वह कश्मीरी थे और वह किस धर्म के थे ये सभी को पता है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश में रह रहे किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करें और उसको शक की निगाहों से देखें, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि उन बेकसूर 26 लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है। बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि उन 26 लोगों के परिवार वालों का क्या होगा, क्योंकि इस घटना में किसी ने अपना पति खोया है, तो किसी ने अपना पिता खोया है, तो किसी ने अपना बेटा खोया है। उसके परिवार की जवाबदेही कौन लेगा। और देश के प्रधानमंत्री का क्या, जिस वक्त यह घटना हुई थी उस वक्त वह विदेश में थे और जब घटना के बारे में उन्हें मालूम चला तो वह जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे उसको बीच में ही छोड़कर आ गए। तो लेकिन आने के बाद उसे जरूरी जो था वही किए। और प्रधानमंत्री के लिए जरूरी क्या था, अपनी रैली में शामिल होना। जरूरी क्या था, चुनाव। इसलिए तो वह बिहार गए थे, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी नहीं था तो सर्वदलीय बैठक में शामिल होना, जरूरी नहीं था तो घटना स्थल पर जाना, जरूरी नहीं था तो कश्मीर के अस्पतालों में घायल पीड़ित लोगों से मिलना,
जरूरी नहीं था तो उन 26 बेकसूर मारे गए लोगों के परिवार से मिलना। और अंत में आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपील है कि संविधान समानता की बात करता है, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, संविधान एकता और अखंडता की बात करता है। तभी तो पूरी दुनिया में हमारे देश की मिसाल दी जाती है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला देश है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसे बनाए रखिए, इसमें हम सब का फायदा है और उससे भी ज़्यादा देश का फायदा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।